अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी अभी बल्कि एक डेढ़ घंटा पहले मेरे सामने एक लेटर गुजरा है और डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस और उनकी जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उनका। और उसके मुताबिक पूरे सिंध में जो निजी स्कूल हैं वो सुबह से खुल जाएंगे और उनको मशरूत खोलने की इजाज़त दी गई है। और शर्त ये रखी गई है कि जो निजी स्कूल हैं उसमें स्कूल के प्रेमिसेस में तमाम लोग वैक्सीनेटेड होंगे, मतलब कि जो स्टाफ के लोग हैं उन सब की वैक्सीनेशन लाजमी है। अगर कोई विदाउट वैक्सीनेशन स्टाफ मेंबर पाया गया तो फिर सिंध सरकार उस स्कूल को बंद कर देगी और एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से भी सिंध सरकार कोई उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन ख़बर यह है कि आपको पता होगा कि सिंध में एक बहुत बड़ा मुतालबा स्कूल खुलने के हवाले से खोलने के हवाले से आया और उस मुतालबे को बढ़ता हुआ देखकर सिंध सरकार ने पहले वो फिगर्स जारी की जिसमें सिंध सरकार ने ये माना कि मोर देन 90% जो है वो टीचिंग स्टाफ और मोर देन 87% जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ या 83% गालिबन, तो उनकी वैक्सीनेशन जो है वो कर दी गई है। तो अब ये हफ्ता है और जितना रैपिडली वैक्सीनेशन हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मंडे तक 100% जो असातिज़ा हैं उनके जो है वो वैक्सीनेशन हो चुकी होंगी और फिर स्कूल्स जो हैं वो 30 अगस्त को जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। लेकिन अब सिंध सरकार के स्कूल बंद रखने के ऐलान के बावजूद आज भी सिंध में बहुत से स्कूल्स खुले, एसओपीज़ पर अमल हुआ, सोशल मीडिया पर तस्वीर दिखाई गई और बज़ाहिर सिंध हुकूमत को मैं कहता हूँ कि एक मैसेज दिया गया। सिंध की असातिज़ा की कम्युनिटी हो, पेरेंट्स हों, तलबा हों और जितने भी एजुकेशन लवर्स हैं, उन्होंने ये मैसेज दिया कि देखें हम ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। क्योंकि सिंध हुकूमत को एक शक था कि हमारे पास लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते और लोगों की गैर ज़िम्मेदारी की वजह से हो सकता है कि स्कूल खुलने के बाद कोविड में इजाफ़ा हो जाए। सिंध हुकूमत पर जायज़ तनकीद भी हुई, हमने भी की और डेफिनेटली एक डर भी है कि खुदा न खास्ता अगर कोविड बढ़ गया और खुदा न खास्ता अगर स्कूल खुलने की वजह से बच्चों में जो है वो इन्फेक्शंस बढ़ गए तो डेफिनेटली बहुत से लोग फिर हमें ही बैठ के गालियां दे रहे होंगे कि भाई आप लोग तो स्कूल खुलवाने की मुहिम चला रहे थे, ये देखें कोविड बढ़ गया है। तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि सिंध के असातिज़ा इंतहाई ज़िम्मेदार हैं और जहाँ जहाँ पे भी आज स्कूल खुले, ख्वाह वो हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खुले, असातिज़ा ने ख़ुद जाकर स्कूल खोले और अपनी क्लासेस चलाईं, तो उनकी तरफ से एक बेहतरीन मैसेज आया है कि अब जो पूरी सिंध है वो एजुकेशन को लेकर इंतहाई संजीदा है और ये संजीदगी मेरे ख़्याल से सिर्फ कोविड के दौरान स्कूल खुलवाने तक महदूद नहीं होनी चाहिए। इस संजीदगी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जितने भी हमारे स्कूल हैं उनकी मालकी की जाए। वो स्कूल जहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ आप मुहिम चलाएं। मुझे याद है सरदार शाह साहब जब पहली बार वज़ीर बने थे 2018 में, बल्कि उससे भी गालिबन पहले 16 में भी वो शायद एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, तो तब एक मुहिम चली थी कि हम जो है वो जितने भी गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, इनके अपने बच्चे जो हैं वो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं या बैरून मुल्क तालीम हासिल करते हैं, तो इनके बच्चे भी जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। तो ये एक ड्राइव चली थी। मेरे ख्याल से इस किस्म की मुहिम चलाने की ज़रूरत है और साथ साथ वो स्कूल जहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं उनकी निशानदेही करने की ज़रूरत है। वो स्कूल जहाँ पे असातिज़ा ड्यूटी नहीं देते हैं उनकी निशानदेही करने की ज़रूरत है। और वो स्कूल जो कि पहले से ही बंद हैं, जो को हम घोस्ट स्कूल्स कहते हैं, उनके हवाले से भी हमें निशानदेही करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ इन पॉपुलस मुहिमों के पीछे नहीं लगना चाहिए। ये अच्छी बात है कि सिंध के लोग समझते हैं कि वो ज़िम्मेदार हैं और वो स्कूल खुलवाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, तो वो इस चीज़ का भी ख्याल करेंगे कि स्कूलों में एसओपीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है और बच्चे जो हैं वो प्रॉपर जो है वो एक महफूज फ़िज़ा में, कोरोना वायरस से भी महफूज फ़िज़ा में अपनी तालीम को जारी रखेंगे। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैं पोस्ट के ज़रिए तो पहले शेयर कर चुका था और मैंने सोचा कि इस पर बात भी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ स्कूल खुलवाने तक नहीं, स्कूलों की मालकी, स्कूलों पर नज़रदारी और जितने भी स्कूलों के मसाइल हैं उनकी निशानदेही अगर हम मिलकर करेंगे तो हमें यकीन है
कि सिंध का महकमा तालीम आवाम की संजीदा और आवाम की जो जायज़ बातें हैं तालीम को लेकर उनको मानेंगे भी और उन पर अमल भी करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल जो सिंध पोस्ट के नाम से है उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।